Hello everyone, welcome to my channel Mystery of Chemistry। आज हम पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड को पढ़ने से पहले हमें सॉलिबिलिटी का पता होना चाहिए कि सॉलिबिलिटी होती क्या है। तो सॉलिबिलिटी का मतलब होता है नॉर्मल भाषा में कि सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डाल देना और वो घुल जाए। जो सब्सटेंस हमने लिया वो सॉल्वेंट में जाके घुल जाए, ये नॉर्मल भाषा में सॉलिबिलिटी का मतलब होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व कम्प्लीटली इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जो हमने सॉल्वेंट लिया उसमें जो सब्सटेंस है वो आराम से घुल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, 200 ग्राम शुगर लिया, शुगर, और वो किस में 1 लीटर वाटर में घुल जाएगा ना। 200 ग्राम शुगर 1 लीटर में आराम से घुल जाएगा। तो ये सॉलिबिलिटी का एग्जाम्पल है। और अब देखेंगे कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं सॉलिबिलिटी के लिए, जो फैक्टर डिपेंड करते हैं सॉलिबिलिटी के लिए। नंबर 1 है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नंबर 2 नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नंबर 3 है टेम्परेचर। नंबर 4 प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो यहाँ पे सॉलिड क्या है, सॉल्यूट, और लिक्विड क्या होगा यहाँ पे, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे कौन कौन से नेचर अफेक्ट करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझने के लिए। बहुत सारे वो ये सॉल्यूट का नेचर और सॉल्वेंट का नेचर अफेक्ट करता है। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर। हमें बताइए सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, पर क्या, नेपथिलीन नहीं डिज़ोल्व होता। नेपथिलीन वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता क्योंकि क्या होता है, नेपथिलीन एरोमेटिक कंपाउंड है। और सॉल्ट क्या है, पोलर कंपाउंड है, एक पोलर कंपाउंड। और वाटर भी पोलर है। पोलर कंपाउंड क्या होता है, जिसमें जैसे NaCl, इसमें आयंस क्या है, अलग अलग चार्ज है इनके पास, NaCl है, तो ये क्या है, पोलर कंपाउंड। और तो पोलर कंपाउंड, इसका नेचर कैसा होना चाहिए, जैसा सॉल्वेंट का नेचर है वैसा ही सॉल्यूट का नेचर होना चाहिए। तो ये सॉल्यूट कैसा है, पोलर। तो यहाँ पे सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर। जैसे H2 कैसा होता है, ऐसे। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों पोलर है, तो ये एक दूसरे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा, NaCl इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में। पर हमने यहाँ पे क्या देख, नंबर 3 यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होता बेंजीन में, और जबकि नेपथिलीन बेंजीन में डिज़ोल्व हो जाता है। और ये नहीं, सॉल्ट बेंजीन में डिज़ोल्व नहीं होता, नेपथिलीन बेंजीन में डिज़ोल्व हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर को समझना होता है। तो जैसा होता है वो उसी के जैसे में मिक्स होता है। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक, यहाँ पे क्या मेथड होगा, लाइक डिज़ोल्व लाइक, ये यहाँ पे मेथड होगा। नेपथिलीन कैसा है, नॉन पोलर, और ये बेंजीन में नॉन पोलर है, तो फिर ये नेपथिलीन बेंजीन में डिज़ोल्व हो जाएगा। सॉल्ट कैसा है, पोलर, और बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर, तो ये सॉल्ट बेंजीन में डिज़ोल्व नहीं होगा। तो हम ऐसे मतलब कैसे पता करेंगे ये पोलर क्या है, कौन सा है, और नॉन पोलर कौन सा है सब्सटेंस। सो हमने यहाँ पे सॉल्ट को लिया, Na+Cl को लिया, तो और ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। और वाटर भी क्या होता है, एक पोलर सब्सटेंस, पोलर ही है, पोलर, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है,
माइनस प्लस चार्ज है आयन से, यहाँ पे माइनस प्लस चार्ज है, पर लेकिन क्या यहाँ पे हमने उस नेप्थलीन को लिया, नेप्थलीन को बेंजीन में डिज़ोल्व किया, ये डिज़ोल्व हो गया नेप्थलीन बेंजीन में। पर कैसे? क्योंकि ये नॉन पोलर है। और ये नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। कार्बन और हाइड्रोजन की सेम नेगेटिविटी होने के कारण ये क्या है? नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर सब्सटेंस है। और ये बेंजीन में भी कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण ये नॉन पोलर सब्सटेंस है। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक मेथड यहाँ पे यूज़ होगा। तो जो पोलर सब्सटेंस है तो पोलर सॉल्वेंट में के अंदर ही डिज़ोल्व होगा, और नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिज़ोल्व होगा। पोलैरिटी का पता कैसे लगाएंगे? अगर मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स है, अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क है तो वो क्या वो मॉलिक्यूल पोलर है। अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क है तो वो पोलर, जैसे Na+Cl है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क है ना, Na+ है और ये माइनस है, तो ये कैसा है मॉलिक्यूल? पोलर। और अगर वो पोलर होगा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, अगर जैसे ये नेप्थलीन है, नेप्थलीन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा सेम होती है। तो ये कैसा है? नॉन पोलर सब्सटेंस है। तो हम पोलर और नॉन पोलर को कैसे देखते हैं? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो नॉन पोलर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है तो पोलर सब्सटेंस होता है। और अब हम पढ़ेंगे डिसॉल्यूशंस क्या होता है? डिसॉल्यूशन क्या होता है? मतलब ये वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, पर हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने कोई सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड किया? सॉल्यूट को क्या ऐड किया तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डालें तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। व्हेन सॉल्यूट is added in solution, its concentration state increase। ये डिसॉल्यूशन होता है। इसे अगर हम किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डाल देंगे तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी।